तो जब आप अपनी यानी कमज़ोरी या मर्ज़ आप बताएंगे तो उस तरतीब से मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं एक NLP सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं, वो किसी टाइम इंशाअल्लाह ताला तारुफ में मैं बताऊंगा। तो इस वक्त हमारा जो काम है, इस वीडियो के अंदर जो पैगाम है वो है कि हम अपनी तरतीब, अच्छी प्लानिंग कैसे करें। जस्ट बस एक काम करना है, आप जो कुछ बनना चाहते हैं जिस तरीके से आता है ना, बस कॉपी के ऊपर लिखें, बस लिखें भाई मैं अपना मकान बनाना चाहता हूँ, मैं अपने यानी गांव से शहर में शिफ्ट होना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये मुलाजमत करता हूँ, 40,000 मुझे मिलता है, मैं कहता हूँ कि इससे मैं अपनी अर्निंग जो है वो ज़्यादा करूँ। ठीक हो गया? जो भी आपकी यानी जहन में आ रहा है वो आप एक पेपर पे लिखें। पेपर पे लिखने के बाद वो पेपर जो है मुझे व्हाट्सअप आप करेंगे। ठीक हो गया? व्हाट्सअप करेंगे या जैसे भी आसानी हो, या ईमेल अगर दी जा रही है तो ईमेल के ज़रिए भी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात ख़त्म हुई। समरी क्या निकली? जस्ट हमने ये देखा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने तरीके से, यानी मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। अगर डाइवर्ट करना होता तो मैं आपको पता है क्या करता कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये स्कीम है मेरे पास, इसको कर लो तो ये कामयाब हो जाए। नहीं, ये गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल हूँ दुनियावी लेवल पे। ठीक हो गया? तो मैं चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी फील्ड में आप जाएं। ठीक हो गया? और जहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हमारी टीम मदद कर सकती है, वो आपकी करे। हम उस तरह के नारे नहीं लगाते जिस तरह, वैसे मैं आपको बताऊँ कि ये फिर मैं किसी और जगह आपको मैं बताऊँगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ करूँगा तो वो हो जाएगा। तो अब आप अपने सवालात कर सकते हैं। 5 मिनट या 10 मिनट आपके पास हैं सवालात करने के लिए। जी भाई। जी भाई, अब सवालात आप कर सकते हैं। अगर सवालात हैं तो आप करें, अगर नहीं है तो सेशन को हम आज क्लोज करते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर हम आते हैं। ठीक हो गया? ये जी भाई, अब आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम डॉक्टर। जी सर, बेसिकली आप कुछ थोड़ा सा और गाइड कर दें भाई। आप कोर्स वगैरह खुद करवाएंगे या आपके पास पढ़े हैं, या आप थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आया आप क्या करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1-2 साल का इसमें। ठीक हो गया? अब प्यारे भाई, इस तरह है कि अगर कोर्सेज जी की आप बात करते हैं तो इंटरनेट पे जी, बहुत सारे कोर्सेज आपको, बहुत पढ़े, बिल्कुल फ्री में पढ़े, बहुत ज्यादा। आप फिर फ्री में पढ़े। नहीं, मैं वो नहीं करूँगा ना, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ, मेरा जो काम है मैं दोबारा बताता हूँ। जी जी मेरा काम ये है कि आपका जितना तजुर्बा है उसको आप रिकॉर्ड करके भेजें, आप अपनी हिस्ट्री। अच्छा, उस तरतीब से आपको मैंने आगे लेके जाना है उस रास्ते पे। ठीक हो गया? मैं फिर उस हिसाब से मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई अब आप ये तरतीब आप करें। अच्छा, जब मैं वो करूंगा ओके तब सर। आपके सवालात आएंगे, उसी के अंदर आपके सवालात आएंगे। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आप ये करो। अच्छा, अब जिस तरह कोर्सेज हैं बहुत सारी, यानी फ्री जिस तरह हैं तो इसी तरह पेड कोर्सेज भी हैं, और उस दुनिया बिल्कुल का सर। हमें पता भी नहीं है, ये याद रखें। यानी ऐसी दुनिया भी है जहाँ ये पेड कोर्सेज हैं और उनका हमें पता भी नहीं है। अगर उनमें से 2-4 कोर्सेज हम कर लें तो हम इस मुआशरे में टॉप पे जा सकते हैं। अब जो फ्री वाले या पेड फ्री हो गए या स्किल्स आम हो गई तो मतलब वो इल्म आम हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि भाई अब आने वाले वक्तों में हमने मुकाबला करना है इस दुनिया का, इस मुआशरे का, इस प्लेटफॉर्म का, फ्रीलांसर की जो दुनिया है उसका। तो हम अब यूनिक कैसे बने? क्वेश्चन ये है।
ठीक होगा। इस जी समय मैं सर। आपको मशवरा दे सकता हूँ कि भाई अब आप यहाँ से आप स्टार्टअप करो। आप ये समझिए जिस तरह काउंसलिंग होती है इस तरतीब से, यानी मैं आपकी कर सकता हूँ। अच्छा, आगे कोर्सेज की अरेंजमेंट है, फिर वो मैं कोर्सेज की अरेंजमेंट आपके लिए कर सकता हूँ। हो सकता है कि अगर वो फ्री वालों में से कुछ आपका कहीं ट्रीटमेंट हो जाता है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई आप ये अभी कोर्स कर लो, इतना टाइम आपके पास है। अच्छा, जब वो आप कर लोगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई अब बता आगे क्या करना है। ठीक हो गया? तब आप बताएंगे तो फिर इस तरतीब से आपको आगे लेके जाना है यहाँ तक कि आप किसी मंजिल पर पहुंचे। ठीक हो गया? अच्छा, जी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, जिस तरह भाई आज से हम क्या करें, एक क्वेश्चन है आज से, यानी यहाँ तो आप आ गए, आज से हम क्या करें, तो उसका एक आसान सा जवाब है कि अगर आपने इस मुआशरे में सरवाइव करना है तो एक छोटी सी स्किल है आर्टिकल राइटिंग की, मजमून नवेसी की। ये भी एक हुनर है। जी सर। अच्छा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, अगर आप ये समझें कि आप सरवाइव करना चाहते हैं, सरवाइव का मतलब ये है कि कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसा काम मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि भाई इसमें 6 माह लगेंगे। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई 6 माह तो मेरे पास तो इंटरनेट का खर्चा भी नहीं है। एक क्वेश्चन है ना कि भाई इंटरनेट का जी पैकेज मेरे सर। पास नहीं है, या आपको क्वेश्चन है भाई मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। तो उसका फिर आसान तरीका ये है कि आर्टिकल जो कंटेंट राइटिंग है, इसको इसके अंदर आप एक्सपर्टीज हासिल करें। कम से कम आप ये समझें जिस तरह हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसमें जी एक सर, अगर आप बेसिक। जी भाई। अगर आप मुझे वैसे भी कंटेंट राइटिंग में बहुत शौक है और इंटरेस्ट भी है, काफ़ी टाइम से सीख भी रहा हूँ। अगर आप इसमें मुझे कोई पेड कोर्स है इसमें मुझे आपको गाइड कर सकते हैं। मुझे वेबसाइट वगैरह का भी बहुत शौक है और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। और भी मुझे सख्त ज़रूरत है उसकी, होस्टिंग और डोमेन की। मैंने सीखा बहुत है, मेरे पास बस इन्वेस्टमेंट का मसला है। तो होस्टिंग और डोमेन नहीं, मैंने सारा काम तकरीबन सीखा हुआ है। आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो सिर्फ रिप्लाई करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। होस्टिंग डोमेन का मसला आ रहा है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग का मुझे कोर्स तो यूट्यूब में काफ़ी सीखा भी है। मैं अच्छा लिख भी लेता हूँ, पर फिर भी मैं साथ साथ सीख रहा हूँ, पर इंटरेस्ट काफ़ी है उसमें। ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन ये है मेरे भाई कि अब फर्ज कर आपने बता दिया, तो अब मैं क्या जी करूँगा जी। पता है क्या? मसलन ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह और मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं, आप बिल्कुल 5 सर। हैं, 10 हैं, 20 हैं, फर्ज कर आपने इस तरह बता दिया, तो आगे मेरा काम ये है कि एक मैं आपको चेक लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, ओके उस सर। चेक लिस्ट में आपके पास जितना इल्म है उसको देख कर आप बताएंगे कि भाई मैं इस चेक लिस्ट के मुताबिक 70% ओके हूँ, 80% ओके हूँ, 40% ओके हूँ, या 10% ओके हूँ। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, जब वो हो जाएगा तो फिर बेसिक उस चेकलिस्ट के बाद आपकी डिमांड क्या है, भाई मेरे पास ये हो। ठीक है, तो उस तरतीब से फिर आपको रहनुमाई दी जाएगी कि भाई आप ये करो। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा, मैं इसको इस तरह लूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त कीमती है और सेकंड्स में जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर। पे किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड्स की। तो ये कोई गुरूर ओके या सर। तकब्बुर की बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादाद शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नज़र बद से बचाए। अब इसमें क्या है कि फर्ज कर मैं आपको सिखाता हूँ ये, जी सर। फिर आपको ये करना होगा कि जितना फर्ज कर मैं आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो फिर आपने आगे इस मुआशरे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी खुल के, यानी थोड़ा सा। ठीक हो गया? खुल के मतलब ये है कि मसलन आप एक ग्रुप में आ गए, वहां पर 5 लोग और हैं, मैंने अपना वक्त आपको दिया, मैंने आपको समझा दिया, तो फिर आप कम से कम उन 5-10 को विदाउट अपनी लालच के उनको वो नॉलेज ट्रांसफर करोगे, ताकि सर वो भी बिल्कुल आपके करिए मेरा। बराबर हो सके। जी सर। देखो, बिल्कुल सर। बिल्कुल मेरा भी इस तरह का जो चीज़ आती है मैं अपने में, मेरे दोस्त भी है ना जो मैं सीखूँ उनको मैं फ्री में गाइड कर, वो करे या ना करे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप जी दूसरे भाई हैं, जी जी भाई, अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने अभी सेकंड ईयर से मैं फारिग हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं फारिग बैठा हूँ फिलहाल। और मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी है, कुछ भी सिर्फ देख के क्या होगा सर, प्रैक्टिकल तो कुछ करने के लिए वही। तो आपका एफएससी में आपका क्या है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, क्या है? सर आर्ट्स था मेरी, तकरीबन 2 साल मिली थी, फिर मैंने सेकंड ईयर भी कंप्लीट नहीं किया क्योंकि काफ़ी खर्चा था मेरा, इतना मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ सकूँ। ठीक हो गया।
آپ کے پاس انٹرنیٹ کمپیوٹر ہے؟ سر نیٹ ہے، موبائل ہے، لیکن کمپیوٹر نہیں ہے سر. انٹرنیٹ ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ٹھیک ہے. تو آپ شہر میں رہتے ہیں یا شہر سے دور رہتے ہیں؟ سر میں گلگت بلتستان میں رہتا ہاں وہی شہر میں رہتے ہیں یا تھوڑا سا دور رہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا. ہوں. بس شہر سے دور. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہو گیا. یہی کوشچن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تھوڑا سا آپ واٹس ایپ پہ بھی کریں گے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ویسے آپ کے لیے سولوشن یہ ہے، میں بتاتا ہوں دوبارہ. جی سر، آپ کا نام کیا ہے؟ نام میں بتا دیتا ہوں. جی بھائی، آپ سر نے جی آپ جو پوچھا تعارف کا، تو ویب سینڈ کٹ کریں گے. میرا نام ہے، انجینئر ویب کٹ. تو آپ گوگل کر سکتے ہیں. جی آپ تو بتائیں، جو آپ چیک کوشچن لسٹ کریں سینڈ اگلا. کریں گے وہ آپ آج ہی سینڈ کریں گے؟ نہیں، چیک لسٹ کا یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات جو ہے جس طرح ابھی آپ نے یہاں پہ کیے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ گروپ میں یعنی کر سکتے ہیں. تو اس ترتیب سے پھر جو ہے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. اور میں یہ دیکھوں گا کہ سپوز آپ ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو اس کا ایک نیا گروپ بنا کے وہاں پہ بھی آپ کو ایڈ کیا جائے گا، تاکہ سپوز آرٹیکل رائٹنگ کے لیے 5 یا 10 یا 20 لوگ تیار ہوتے ہیں تو وہ اس گروپ میں آ جائیں گے. اور دوسرا اس کے سپوز آپ لیڈ بن گئے، ایڈمن بن گئے، پھر آپ کیا کریں گے، آپ اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کر لو گے. پھر اس جی گروپ سر. کے اندر کیا ہو، بات صرف کانٹینٹ رائٹنگ کی ہو، آرٹیکل رائٹنگ کی ہو، بس یعنی صرف ایک کام ہو بس. اچھا، دوسرا بھائی ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ویب سائٹ ڈیزائننگ میں نے کی ہوئی ہے یا ورڈ پریس میں مجھے کام آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کریں کہ وہاں سے لے کے الگ گروپ میں بنا دیں، صرف وہاں پہ ورڈ پریس کا ہو. ٹھیک ہوگا، اوکے سر. تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت بچے. یہ ترتیب ہے. آپ اسی کا یعنی کوشچن کیا جائے گا آپ کو گروپ میں، تو وہاں پہ آپ اس کا رپلائی کر سکتے ہیں تاکہ پھر آپ کو پرٹیکولر گروپ بنا کے وہاں پہ آپ کو ایڈ کیا جائے. جی بھائی، اگلا کسی کا ہے کوشچن؟ اس کے علاوہ اور سر آپ سے ایک اور مشورہ لینا ہے. جی، اب اس طرح ہے کہ ایک بھائی نے جی سر. جی 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 سر، ابھی میں نے میٹرک کلیئر کی ہے 1-2 سال پہلے. اس کے بعد میں نے آگے جی جی پڑھائی سٹارٹ نہیں کی. ابھی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آگے پڑھ لوں یا کوئی اسکل کوئی سیکھ لوں؟ اسکل تو میں نے کافی سیکھی ہیں، اس طرح کی ہوگی کوڈنگ وغیرہ، ویب ڈیولپمنٹ، جو CSS اور HTML، یا اور پروگرامنگ وغیرہ سیکھ لوں یا کچھ اور سیکھ لوں یا پڑھ لوں آگے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کے لیے یہ میرے بھائی کہ اگر آپ یہ دیکھیں، ایک میں نے لفظ لکھا ہے کم از کم 2 لاکھ روپے تک آپ ماہانہ میں آمدنی کیسے کر سکتے ہو. اب اس میں 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو ودن یعنی 1 ایئر آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہو، 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی، یا 50,000 یا 1 لاکھ آپ کما سکتے ہو. آپ کے اندر کیا ہو، پہلی بات تو یہ ہے کمیونیکیشن اسکلز ہو، یعنی آپ اپنا پیغام اپنے دوستوں تک پہنچا سکو کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی مقصد بیان کر سکو. نمبر 2 جی سر. کہ آپ کو بیسک انگلش جو ہے وہ آنی چاہیے، بیسک انگلش. اور آج سے انگلش سیکھنا شروع کرو، مزید انگلش سیکھنا جی شروع سر، کرو. وہ آپ تھوڑا گائیڈ کر دیں، میں ہو گیا، انگلش کافی. مثلا آپ نے 8ویں کلاس پاس کی، 6ٹھی کلاس پاس کی، میٹرک پاس کی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، انگلش کا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا کام آپ نے اپنی فیوچر کے لیے، اب شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، جی سر. اپنے فیوچر کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے، آپ کو اب اگر ارننگ کرنی ہے 50,000، 1 لاکھ یا 2 لاکھ جس میں نے لکھا ہے، تو کم از کم ڈیلی 8 گھنٹے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب سوال یہ کہ محنت کس چیز پہ؟
वो फिर आपका जो शौक है, इंटरेस्ट है, वो काम आपको दिया जाएगा, उसी के ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। और उसमें उम्मीद है कि 3-4 महीनों में आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग, आप ये समझो 5,000 10,000 से इंशाल्लाह ताला स्टार्टअप हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि जब आप ये काम सीखोगे, फर्ज कर एक काम आपको सिखाया जाता है तो उसमें एक प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का मतलब ये है कि भाई ये काम है, आप अकेले कर रहे हो तो आपको कितनी सेविंग है, 1,000 रुपया। अच्छा, अब अगला ऑप्शन ये है कि भाई वही काम अगर आप 20 दोस्तों में तकसीम करो, वही काम होगा सारे। ये प्रैक्टिकल ये याद रखें, कोई वो चक्कर नहीं है कंपनी वाला, वो टाइम दिया ये वो किसी चक्कर यानी पैसे का कोई चक्कर नहीं, याद रखें। तो होगा क्या कि काम मसलन आर्टिकल राइटिंग है। अब आर्टिकल राइटिंग आपने सीखी, एक वेबसाइट के ऊपर फर्ज कर आपने आर्टिकल राइटिंग का काम किया तो आपको कितना मिला, 1,000 रुपया 1 महीने का मिला। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ये करो कि 20 दोस्त और आप तैयार करो 20 वेबसाइट्स के लिए। कितना, 20 दोस्त तैयार करो 20 वेबसाइट्स के लिए, उनको भी आप मॉनिटर करो। तो हर एक वेबसाइट का फर्ज करें 1,000 आपको मिले तो 21,000 आपको आ गया, यानी 21,000 रुपया उनको अपना मिलेगा, आपको अपना मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि भाई आप 50 अपने दोस्तों तक, यानी ये जो तरतीब है ये आप ट्रांसफर कर दो, ठीक हो गया। जितना यानी उनका अपने हिसाब से, मेहनत से हिसाब से मिलेगा, आपका अपने तजर्बे के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरतीब से जिस तरह मैं वेबकिट की बात करूं तो इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह भाई बात ये है कि पहली और आखिरी बात, इसमें सब चीज़ों का सलूशन है क्या कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। अब बात ही खत्म हो गई, पोस्टिंग, डोमेन, सारा कुछ, ये सारी चीजें बाईपास हो गई ना। किस तरह बात यानी ये उसका तो खर्चा आएगा ना, होस्टिंग और डोमेन का, या वो आप प्रोवाइड करें? उनमें सिर्फ कंटेंट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है ना। नहीं हो, मैं यही आपको बता, आप करें क्यों ना करें, वो जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ तो वो आगे प्रोजेक्ट जो मैं आपको ऑफर करूंगा या जो टीम आपसे मैं मिलवाऊंगा, फर्ज कर मिलवाता हूँ, तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आप कहोगे मुझे डोमेन चाहिए, डोमेन मिलेगा आपको। आप कहोगे मुझे होस्टिंग चाहिए, होस्टिंग मिलेगी। आप कहोगे मुझे 100 वेबसाइट्स चाहिए, 100 वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। आप कहोगे भाई मेरे पास टीम है इंशाल्लाह ताला, मेरे पास 500 वेबसाइट्स चाहिए, तो आपको एक दिन में 500 वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक हो गया। जब मैंने पहले ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम की है, पैसे का कोई नहीं है। सर आप मुझे वो रिजेक्ट दे, ठीक हो गया, माशाल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अभी ठीक हो, मेरे पास 3 बंदे हैं और मैं खुद भी, तो आप मुझे टेस्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह। नहीं, इसमें ये है ना कि बाकी जो लोग हैं वो आपका वो लेंगे ना, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूँ ना, ठीक हो गया। यानी फर्ज मैं कोई टीम आपको यानी दूंगा, मैंने ये देखना है कि वो धोखा फ्रॉड ना करे आपके साथ। बिल्कुल, क्या ना करे, धोखा फ्रॉड ना करे, ठीक हो गया। अच्छा, इंटरव्यू लेना है, उन्होंने लेना है, ठीक हो गया, ताकि आपको अच्छा इंटरव्यू उन्होंने लिया आपका, ठीक हो गया। अब उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, कैसे आगे चलना है, वो फिर आपके साथ यानी कमिटमेंट करेंगे। जब आप उनके साथ यानी एग्री हो जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा काम खास क्या है कि टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में आपको आगे लेके जाना, ठीक हो गया। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, आप 4 घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो, उतनी आपको अर्निंग आएगी। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी में जहां आप रुकोगे उसमें मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, और इसकी यानी मेरी अपनी कोई फीस नहीं है, या जो लोग आपके साथ यानी काम करेंगे वो आपसे पैसा नहीं लेंगे। अब मैंने इतना बता दिया, आप 1,000 वेबसाइट पे कहोगे तो वो आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। यानी कैपेसिटी की मैं बात आपको कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें आगे बहुत सारी चीजें आ जाती है ना कि वो वेबसाइट किस तरफ जा रही है, अथॉरिटी वेबसाइट बनेगी या एडसेंस के लिए बनेगी, एफिलिएशन के लिए बनेगी,
या गेस्ट पोस्टिंग के लिए बनेगी, तो ये फिर उसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर हो सकता है कि 20% एडसेंस के लिए बनाई जाए, 30% ब्लॉगिंग के लिए बनाई जाए, 50% इस काम के लिए बनाई जाए। लेकिन जिसमें भी आप फर्दर आते हो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई ये वेबसाइट है, इतना इसके ऊपर ये काम किया गया है, इतनी इसकी सर्चेज आ रही हैं, अब आप आगे ये काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद जब वो प्रॉफिट आएगा सपोज, उसमें आपका कितना हिस्सा होगा, हमारा कितना हिस्सा होगा, ये तरतीब है। ताकि कल को ये, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, ये वो वाला नहीं है कि यानी एक दिन का, ठीक हो गया, तो ये लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। बात समझ। जी भाई, और किसका क्वेश्चन है तो बताइए जी। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो प्लानिंग के बाद शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, तो उसके ऊपर जो हम